वास्तव में एक रूपक रूपक कथा है, एलेगोरिकल स्टोरी। तो हम श्लोक क्रमांक 9 से पाठ प्रारंभ करते हैं। अत्र ते कथयिष्येयम् इतिहासं पुरातनम् पुरञ्जनस्य चरितं निबोध गदतो मम। जी प्रफुल्ल प्रभु, अनुवाद पढ़िए। इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। हाँ जी, अब पुरंजन नामक राजा का इतिहास अभी नारद मुनि प्राचीन परिषद महाराज को सुनाएंगे। हाँ प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए। श्री नारद मुनि एक अन्य प्रसंग की ओर मुड़ गए। यह था राजा पुरंजन का इतिहास। यह राजा प्राचीन बहिषस का इतिहास ही है, जिसे भिन्न ढंग से कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह एक रूपक या अन्योक्ति है। पुरंजन शब्द का अर्थ है जो देह का भोग करता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले कुछ अध्यायों में मिलती है। चूंकि भौतिक कर्मों में रत व्यक्ति भौतिक कार्यों से संबंधित कहानियां सुनना चाहता है, अतः श्री नारद मुनि ने राजा पुरंजन का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया, जो एक तरह से प्राचीन बहिषस का ही इतिहास था। श्री नारद मुनि ने प्रत्यक्ष रूप से यज्ञों की भर्त्सना नहीं की जिनमें पशु बलि दी जाती थी, किंतु भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा किया। श्री जयदेव गोस्वामी ने कहा है, निंदसी यज्ञ विदेरह श्रुति जातम। श्रुति जातम शब्द बताता है कि वेदों में पशु यज्ञ की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बुद्ध ने पशु यज्ञ बंद कराने हेतु वैदिक प्रमाण का विरोध किया। फलतः जो वेदों के अनुयायी हैं वे भगवान बुद्ध को नहीं मानते, क्योंकि वे वेदों के प्रमाण को नहीं मानते, इसीलिए उन्हें नास्तिक के रूप में चित्रित किया जाता है। श्री नारद मुनि वेदों के प्रमाण की अवहेलना नहीं कर सकते, किंतु राजा प्राचीन बहिषस को बता देना चाहते थे कि कर्म कांड का मार्ग अत्यंत कठिन एवं खतरनाक है। मूर्ख लोग इंद्रिय सुख के लिए कर्म कांड के कठिन मार्ग का अनुसरण करते हैं, और जो लोग इंद्रिय सुख के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं वे मूढ़ दुष्ट कहलाते हैं। मूढ़ के लिए जीवन के चरम लक्ष्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करते समय हमें सचमुच यह देखने को मिलता है कि अनेक लोग इसके प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वे सकाम कर्म में लगे लगे रहने वाले मूढ़ हैं। ऐसा कहा भी गया है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांति। यदि मूर्ख व्यक्ति को अच्छा उपदेश दिया जाता है तो वह क्रुद्ध होता है और उपदेश से लाभ उठाने के बजाय इसके विरुद्ध कार्य करता है। क्योंकि श्री नारद मुनि इससे भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने अप्रत्यक्ष रीति से राजा को इसका पूरा इतिहास बताकर उपदेश देना चाहा। सोने या हीरो की नथुनी या बाली पहनने हेतु नाक या कान छिदवाना पड़ता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इस प्रकार की पीड़ा कर्म कांड के मार्ग पर सह ली जाती है। यदि कोई भविष्य में सुख चाहता है तो उसे वर्तमान में कष्ट उठाना पड़ता है। यदि कोई भविष्य में करोड़पति बनकर सुखोपयोग करना चाहता है तो उसे इस समय धन संचित करने हेतु अत्यधिक श्रम करना होता है। यही कर्मकांडी है। जो इस मार्ग के प्रति आसक्त है उन्हें खतरे तो सहने ही पड़ते हैं। श्री नारद मुनि द्वारा प्राचीन वैशस को दिखा देना चाहते थे कि मनुष्य को सकाम कर्म में लगे रहने हेतु कितने महान कष्ट सहने पड़ते हैं। जो व्यक्ति भौतिक कर्म के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है वह विषयी कहलाता है। विषयी का अर्थ है विषय का भोग करने वाला, जिसका अर्थ है खाना, सोना, संभोग करना तथा अपनी रक्षा करना। श्री नारद मुनि द्वारा पुरंजन की कथा के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि खाना, सोना, संभोग करना तथा अपनी रक्षा करना ये सारे कर्म अत्यधिक कष्टप्रद एवं खतरनाक है। इतिहासतम तथा पुरातनम शब्द यह बताते हैं कि यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर रहता है, किंतु इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इस संबंध में शील भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, अनादि कर्म फले पड़ी भरवाण वजले तरी बारे न देखी उपाय। अपने पूर्व कर्मों के कारण मैं भौतिक संसार रूपी सागर के जल में गिर गया हूँ। अब मुझे इसमें से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा अपने विगत कर्मों के कारण दुख उठा रहा है, अतः हर एक का अपना अपना प्राचीन इतिहास है। मूर्ख भौतिक वैज्ञानिकों ने विकास संबंधी अपने अपने सिद्धांत बनाए हैं, जिनका संबंध केवल भौतिक शरीर से है, किंतु वास्तव में यह असली विकास नहीं है। असली विकास तो जीवात्मा का इतिहास है, जो पुरंजन अर्थात शरीर के भीतर रहने वाला है।
श्री नारद मुनि इस विकास सिद्धांत की व्याख्या विज्ञ पुरुषों के लिए भिन्न रूप से करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद का ये तात्पर्य बहुत उपदेशात्मक है। यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में कर्मकांड के माध्यम से लोग जो भी भोग करना चाहते हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जगत में थोड़ा सा भी भोग करना हो, छोटी मात्रा में भी, तो भी बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने दिया कि कान में या नाक में बाली डलवाने के लिए छिद्र करना पड़ता है कि नहीं। तो दिखाते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में कष्टदायक पद्धति है। इस भौतिक जगत में कुछ भी भोग करने के लिए हमेशा कष्ट उठाना पड़ेगा। आचार्यों ने यहाँ तक कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो कम से कम उसे कर्मकांड के माध्यम से इस भौतिक जगत के ऊपर उठना चाहिए। मतलब स्वर्ग आदि लोकों में जाकर भोग करना चाहिए, क्योंकि कम से कम इस भौतिक जगत में भोग संभव नहीं है। इतनी बुद्धि एक व्यक्ति को लगानी आनी चाहिए। इस भौतिक जगत में भोग बिल्कुल नहीं हो सकता, अत्यंत कष्टदायक है, केवल दिखाने के लिए। और सुनने सुनने से बहुत आनंद मिलता है, पर लेकिन वास्तव में नहीं। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों में ज्यादा साधु मुनि ऋषियों की का वर्णन नहीं है, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही निश्चित रहता है। सुबह उठना है, भजन करना है, सेवा करनी है, फिर रात हो जाएगी तब तक। शास्त्रों में कहानियां भी हैं तो राजा महाराजाओं की, है कि नहीं। तो उनके जीवन में बहुत रोमांच भरा रहता है। भोग करने के लिए इस रानी से शादी की, फिर युद्ध किया, फिर कुछ हो गया, चीटिंग हो गई, राज्य हार गए, फिर कुछ करना पड़ा। तो ये क्षत्रियों के जीवन में बहुत डायनामिक्स होता है। और उससे फिर शास्त्रों के माध्यम से हमें भागवतम में भी समझ में आता है कि चाहे किसी ने कितना ही भोग क्यों ना किया हो, महान महान राजा हुए जिन्होंने महान तरीके से भोग करने का प्रयास भी किया, चाहे उर्वशी के साथ ही क्यों ना किया हो, चाहे इतने बड़े राज्य का क्यों ना किया हो, लेकिन अंत में वह परेशान ही हुए, अंत में कष्टप्रद ही उनका जीवन निकला। इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि क्योंकि हम भी कहानियों के व्यवहारिक कहानियों के माध्यम से ही समझते हैं, इसलिए नारद मुनि पुरंजन की कथा यहाँ पर बताएंगे, है ना। अलीगढ़ जाना ओके, हो तो बता। श्लोक क्रमांक 10। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजबृहच्छ्रवः तस्य विज्ञातनामासीत् सखा विज्ञात चेष्टिता। जी, मंजू माता जी अनुवाद पढ़िए। हे राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसका एक मित्र था जिसका नाम अज्ञात था। अविज्ञात के कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता था। तो यहाँ पर अभी पुरंजन और वो किस प्रकार से भोग करता है और कौन सा उदाहरण किसको सूचित करता है, ये यहाँ पर तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद इसकी पुष्टि, इसका स्पष्टीकरण करेंगे, तो हमें याद भी रखना है। ओके जी, हाँ जी, भूमिका माता जी परपट पढ़िए। तात्पर्य, प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है। एक सेकंड। प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है। पुरन शब्द का अर्थ है इस शरीर के भीतर या रूप के भीतर, तथा जन का अर्थ है जीवात्मा। अतः प्रत्येक व्यक्ति पुरंजन है। प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर का राजा माना जा सकता है, क्योंकि जीवात्मा को अपनी इच्छा अनुसार शरीर का उपभोग करने की छूट है। वह अपने शरीर को सामान्यतया इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, क्योंकि जिसे देहात्म बुद्धि प्राप्त है, जिसे देहात्म बुद्धि प्राप्त है, वह इंद्रियों की वह इंद्रियों की सेवा को ही जीवन का चरम लक्ष्य समझता है। यह कर्मकांड विधि है जिसे आंतरिक ज्ञान नहीं है, जो यह नहीं जानता कि वह वास्तव में शरीर के भीतर का जीवात्मा है, और जो इंद्रियों के आदेशों का ही पालन करता है, वह भौतिकवादी है। ऐसा व्यक्ति जो मात्र इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है पुरंजन कहलाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों का उपभोग अपनी सनक के अनुसार करता है, अतः उसे राजा भी कहा जाता है। एक गैर जिम्मेदार राजा अपनी राजसी पद को अपनी
व्यक्तिगत संपत्ति मानकर इंद्रिय तृप्ति के हेतु अपने कोष का दुरुपयोग करने लगता है। बृहत श्रवाह शब्द भी महत्वपूर्ण है। श्रवाह शब्द का अर्थ है यश। जीवात्मा अत्यंत प्राचीन काल से विख्यात है, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते म्रियते वा। जीवात्मा न कभी उत्पन्न होता है न मरता है। शाश्वत होने से जीवात्मा के कर्म भी शाश्वत है, भले ही वह उन्हें विभिन्न शरीरों में संपन्न करे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर का विनाश हो जाने पर भी वह मरता नहीं। इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और विभिन्न कर्म करता रहता है। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा न जाने कितने कार्य करता है। कभी वह वीर बनता है, जैसे हिरण्यकशिपु तथा कंस, या कि आधुनिक युग में नेपोलियन या हिटलर। ऐसे पुरुषों के कार्य सचमुच महान होते हैं, किंतु उनके शरीर का नाश होते ही वे सभी कुछ नष्ट हो जाता है, केवल उनका नाम रह जाता है। अतः जीवात्मा को बृहत्श्रवाह कहा जा सकता है। वह नाना प्रकार के कार्यों के फल स्वरूप विख्यात हो सकता है, तो भी उसके एक मित्र होता है, जिसे वह नहीं जानता। भौतिकवादी पुरुष यह नहीं जानते कि परमात्मा रूप में ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के निकट मित्र रूप में आसीन रहता है, किंतु जीवात्मा उसे नहीं जान पाता। फलस्वरूप उसे अविज्ञात सखा कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसके एक अज्ञात मित्र है। अविज्ञात चेष्टितः शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवात्मा को परमात्मा के निर्देशानुसार कठिन श्रम करना पड़ता है और वह प्राकृतिक नियमों के द्वारा संचालित होता है, तो भी वह अपने को शरीर तथा प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र मानता है। भगवत गीता में कहा गया है, अनिच्छोद्यम आद्रहो यमक्लोग्धशोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणु रचालोऽयं सनातनः। अ, यह व्यष्टि आत्मा अटूट तथा अघू अघूलनशील है। न तो इसे जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनशील, अजर तथा सनातन शाश्वत है। एक मिनट जीवात्मा माता जी, सनातन। जस्ट ये जो कवर कर दिया वो एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि वास्तव में जो पुरंजन का मित्र है अज्ञात जिसे कहा गया है, वो कौन है? शरीर के भीतर जो आत्मा स्थित है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है ना। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं किस प्रकार, जिस प्रकार राजसी राजा अगर अपनी संपत्ति का दुरुपयोग करे केवल अपने भोग के लिए, तो वह राजा जो है पतित माना जाता है। तो हमें हमारे भोग के लिए शरीर का उपयोग नहीं करना, ये यहाँ पर समझने वाली बात। हमारे हमारा शरीर हमारे भोग के लिए नहीं है, हमें उसे भगवान की सेवा में लगाना है। और ये जो मित्र है वास्तव में यही हमारी पहचान है। तो आत्मा के स्तर पर कार्य करना, आत्मा के स्तर पर प्रगति करना वास्तव विकास है। ओके, तो ये तात्पर्य बहुत बड़े बड़े हैं। कोई ठीक है, कोई दूसरा भक्त पढ़ सकते हैं जी। प्रमोदानंद प्रभु तात्पर्य पढ़ेंगे आप? ये जीवात्मा सनातन से पढ़ी। जीवात्मा सनातन शाश्वत है, क्योंकि इसे ना तो किसी हथियार से मारा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है। अतः इसे भौतिक प्रतिक्रियाओं से विलिप्त माना गया है। यद्यपि यह शरीर बदलता रहता है, किंतु उस पर भौतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे भौतिक परिस्थितियों में रहकर अपने मित्र परमात्मा के आदेशानुसार कार्य करता रहता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहे हृदय सनिष्ठो मत समृद्धि ज्ञान उपजन। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। इस प्रकार भगवान परमात्मा रूप में अनेक प्राणी के हृदय में स्थित है, और जीव आत्मा जिस दिशा में कार्य करना चाहता है उससे वैसे ही निर्देशित करता है। जीवात्मा को ये पता नहीं है कि इस जन्म में तथा विगत जन्मों में भगवान उसे सभी प्रकार की इच्छा पूरी करने का अवसर प्रदान करता रहा है। भगवान की स्वीकृति के बिना
कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। भगवान द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं के प्रति बद्ध जीव अचेत रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। समस्त सुविधाओं के प्रति बद्ध जीव अचेत रहता है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि ये शरीर उसे बहुत सुनहरा अवसर मिला है भगवान से, भगवान की भक्ति करने। जी, श्लोक क्रमांक 11। स्वन्वेषमाणः शरणं बभ्राम पृथिवीं प्रभु नानुरूपम यदान विन्दत भूभस् दभुत्स विमना एव। जी, अक्रूर प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। राजा पुरंजन अपने रहने हेतु उपयुक्त स्थान खोजने लगा और इस तरह वो सारा संसार घूम आया। फिर भी कड़ी दौड़ धूप के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला, अतः वह खिन्न और निराश हो जी, आयुष प्रभु पढ़ पढ़िए। तात्पर्य: पुरंजन का भ्रमण ठीक वैसा ही था जैसा आज के हिप्पियों का। सामान्यतः ये हिप्पी उच्च कुल के तथा बड़े बाप की संतानें होते हैं। ऐसा नहीं है कि वे हमेशा निर्धन ही रहे हों। वे किसी न किसी तरह अपने धनी माता पिता के आश्रय को त्याग कर सारे विश्व में घूमते रहते हैं। जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख किया गया है, जीवात्मा प्रभु बनना चाहता है। प्रभु का अर्थ स्वामी, किंतु वस्तुतः जीवात्मा स्वामी नहीं होता, वह तो ईश्वर का नित्य दास है। जब जीवात्मा श्री भगवान की, श्री कृष्ण की शरण त्याग कर स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता है, तो वह सारी सृष्टि का चक्कर लगाता है। जीवन की 84 लाख योनियां हैं और इस सृष्टि में अरबों खरबों ग्रह हैं। जीवात्मा इन समस्त योनियों तथा विभिन्न ग्रहों में भटकता रहता है और इस प्रकार वह राजा पुरंजन के समान है, जिसने अपने अनुकूल स्थान की खोज करने हेतु सारे विश्व का भ्रमण किया था। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के गीत की पंक्तियां हैं: कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के पथ विश्व के मजबूत बर्तन के तुल्य है। अमृत बलिया ये खाए नाना योनि सदा फिरे। जो धोखे से इस विष को अमृत समझकर पीता है, वह विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। कदर्य भक्षण करे और वह अपने शरीर के अनुसार सभी प्रकार की घृणित वस्तुएं खाता है। उदाहरणार्थ, जब जीवात्मा सूकर का शरीर धारण करता है तो वह विष्ठा खाता है। जब वह कौवे के शरीर में रहता है तो सभी प्रकार का मल, यहाँ तक कि पीप तथा मज्जा भी खाता है और प्रसन्न होता है। इस प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर यह इंगित करते हैं कि जीवात्मा विभिन्न शरीरों में भ्रमण करता है और कुत्सित से कुत्सित पदार्थ खाता रहता है, और जब वह अंततः सुखी नहीं हो पाता तो या तो खिन्न रहने लगता है या फिर हिप्पी बन जाता है। हाँ, एक मिनट प्रभु जी, जी जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज बताई जा रही है कि पुरंजन जब भ्रमण कर रहा था, तब वो सब पूरे विश्व में भ्रमण करके भी वो अत्यंत दुखी और खिन्न होता। श्रील प्रभुपाद हिप्पियों का उदाहरण दे रहे हैं, और ऐसा जो कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, जीवात्मा की अवस्था ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। तो अभी इसको हम ये बताने के लिए प्रयोग करते हैं कि भक्ति कितनी दुर्लभ है, लेकिन वास्तव में यहाँ क्या बताया, ब्रह्मांड भ्रमिते। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक जीवात्मा ब्रह्मांड का भ्रमण कर चुका है, या हम सब इस ब्रह्मांड में हर योनि में हर प्रकार के स्तर पर भ्रमण कर चुके हैं। हमें लगता है कि अभी हमारे जीवन का स्तर थोड़ा कमजोर है, तो हम उस स्तर को और अच्छा बढ़ा लें। हम अगर कम से कम एक शहर में रह रहे हैं तो मेट्रोज में शिफ्ट हो जाएं, हमारे बच्चों की शादी अमेरिका में हो जाए, या जो भी इंद्र तृप्ति के साधन है उनका स्तर थोड़ा बढ़े। ये सब हम हर जीवन में कर चुके हैं, हर योनि में हम ये सारे सुख भोग चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए कोई भी नया व्यवसाय नहीं है। तो इसलिए ये सब छोड़ते हुए हमें सारी चेतना भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। तो ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद पुरंजन के उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर बता रहे हैं। जी, यमुना माता जी तात्पर्य पढ़िए आगे, अतः इस श्लोक से। हरे कृष्ण। अतः इस श्लोक में कहा गया है कि राजा को कहीं भी कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया, न अनुरूप। इसका कारण यह है कि किसी भी योनि में तथा संसार के किसी भी लोक में जीवात्मा सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि इस संसार की प्रत्येक वस्तु आत्मा के अनुकूल नहीं है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है,
जीवात्मा स्वतंत्र होकर प्रभु बनना चाहता है, किंतु जो ही वह इस विचार को अपने मन से निकाल देता है और ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण का दास बन जाता है, तो वह तुरंत सुखी हो जाता है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, मिचे माया रे वशे यांच्या भेषे खंच हब्बू डुब भाई, ये जीव तुम माया की तरंगों में क्यों बह जाए रहे हो। भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सूर्य अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और उन सभी जीवों का निर्देश कर रहा है जो माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ है। जीवात्मा शरीर रूपी यंत्र द्वारा अनेक योनियों में से होकर न जाने कितने कितने लोगों में ले जाए जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जीवात्मा से पूछते हैं कि उसे क्यों इन शारीरिक यंत्रों द्वारा इतनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है। उनका उपदेश है कि कृष्ण की शरण में जाने से माया की तरंगों को पार किया जा सकता है। जो कृष्ण दास है विश्वास कहले ते अर दुःख नाही। जो ही प्रभु जी पढ़िए। कृष्ण से हमारा साक्षात्कार हो जाता है। भगवान आदेश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। जस्ट एक मिनट माता जी, कोई अगला कोई पढ़ सकते हैं? कौन पढ़ेगा जी? रेखा माता जी पढ़िए आगे। इस प्रकार सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। इस प्रकार हम तुरंत ही एक शरीर से दूसरे में और एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने की झंझट से मुक्त हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। चैतन्य चरितमृत मध्य, यदि कोई भ्रमण करता हुआ जीवात्मा इतना भाग्यशाली हुआ कि भक्तों की संगति कर सके और कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वास्तव में यही से उसका असली जीवन प्रारंभ हो जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सभी भटकती हुई जीवात्मा को श्री कृष्ण की शरण में जाने का तथा इस प्रकार सुखी बनने का अवसर प्रदान करता है। इस श्लोक के विमना इव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वर्ग का राजा इंद्र भी चिंता से पूर्ण रहता है। जहाँ ब्रह्मा तक चिंतित हो, वहाँ इस श्लोक के सामान्य प्राणियों का क्या कहना। भगवत गीता भी पुष्टि करती है, आ ब्रह्मा भू ना लोका पुनरावर्तने अर्जुन। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक ये सभी दुख के आगार हैं, जहाँ जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते रहते हैं। इस जगत में जीव आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि ब्रह्मा, इंद्र या चंद्र का पद प्राप्त करके भी मनुष्य चिंतित रहता है, क्योंकि वह इस संसार को सुख का स्थान मानता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। इस संसार को सुख का स्थान मानता है, इसलिए यहाँ पर पड़े रहकर जीवात्मा चिंतित रहता है। भक्तिविनोद ठाकुर का गान शिल प्रभुपाद ने लिखा। शिल प्रभुपाद अपने, अगर आप उनके प्रवचन सुनेंगे तो ये वाला गान शिल प्रभुपाद बहुत बार कोट करते हैं। मिछे मायार वशे जाच्छो भिषे खाचो हबुडुबु भाई। जीवात्मा माया के वश में लगातार फंसा हुआ है। केवल एक ही चीज करनी है, क्या? जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। केवल हमें यह दृढ़ रूप से विश्वास होना चाहिए कि हम इस भौतिक जगत की उत्पत्ति नहीं है। हम कौन है? हमारा स्वरूप भगवान का दास होना है। केवल उसी से हमारे सारे दुखों का नाश होता है। और वो हमने चर्चा करी ली कि कैसे अलग अलग जगह भ्रमण करके भी जीवात्मा संतुष्ट नहीं। जी, श्लोक क्रमांक 12। न साधु मेन तः सर्वभूतले यावती पुरः कामान कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये। हाँ जी, रागिनी प्रिया माता जी अनुवाद पढ़िए श्लोक का। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा पुरंजन की इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम थी, अतः वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने तो भ्रमण करता रहा जहाँ उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके, किंतु दुर्भाग्यवश उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति ही प्रतीत हुई। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण जी। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए।
तात्पर्य मान वैष्णव कवि श्रील विद्यापति का गीत है। तातल सेकते वारि बिंदु सम सुत मितरमणि समाज। यहाँ पर समाज मित्रता तथा प्यार से युक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तुलना मरुस्थल में गिरने वाली पानी की बूंद से की गई है। मरुस्थल की प्यास बुझाने के लिए तो अनेक सागरों का जल चाहिए, अतः यदि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरे तो उससे क्या लाभ। इसी प्रकार जीवात्मा परम पुरुष भगवान का अंश स्वरूप है, जिन्हें वेदांत सूत्र में आनंदमयो अभ्यासात अर्थात आनंद से पूर्ण कहा गया है। किंतु भगवान के अंश होने पर जीव पूर्ण भोग सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु भगवान से पृथक रहकर वह पूर्ण सुख नहीं पा सकता। भले ही अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ जीवात्मा किसी एक शरीर में किसी प्रकार का भोग प्राप्त कर ले, किंतु किसी भी भौतिक देह में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पुरंजन जीवात्मा विभिन्न देहों में घूमता है, किंतु भोग के प्रयास में उसे सर्वत्र निराशा हाथ लगती है। दूसरे शब्दों में पदार्थ से आच्छादित जीवात्मा को किसी भी दशा में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं हो सकता। कोई मृग शिकारी द्वारा किए गए संगीतमय नाद में लीन हो सकता है, किंतु परिणाम क्या होता है? मृत्यु। इसी प्रकार मछली अपनी जीव की तृप्ति में परम कुशल है, किंतु जब वह मछुए द्वारा फेंके गए चारे को खा लेती है तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता। यहाँ तक कि परम बलशाली हाथी भी हथिनियों के साथ संभोग करते हुए पकड़े जाने पर अपनी स्वतंत्रता खो देता है। प्रत्येक योनि में जीवात्मा को अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए एक शरीर प्राप्त होता है, किंतु एक साथ वह सारी इंद्रियों का भोग नहीं कर सकता। किंतु मनुष्य जीवन में जीवात्मा को अपनी समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का अवसर मिलता है, किंतु इंद्रिय तृप्ति के प्रयास में वह इतना तंग आ जाता है कि अंततः खिन्न हो उठता है। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए वह जितना अधिक प्रयास करता है उतना ही अधिक वह उलझता जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य यहाँ पे बताया गया है। प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो शारीरिक संबंध इस भौतिक जगत में है, चाहे किसी से भी हो, ये बहुत ही तुच्छ सुख हमें देते हैं, जिसकी वजह से हमारी परेशानी, हमारे कष्ट और बढ़ते ही हैं। तातल सही कहते बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाज। तो अभी ये सब ऐसा नहीं कि ये सब हमें तोड़ देने चाहिए या हमें सब छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार वाले उस मोड में नहीं आना है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि हमें भगवान से संबंध का विकास बहुत अधिक करना चाहिए। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कथन भी आता है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे पशु जो हैं वो अपनी एक इंद्रिय की कमजोरी के कारण, दुर्बलता के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या हमेशा जो है असंतुष्ट कभी नहीं रहते और अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन उस जीवात्मा का मनुष्य शरीर में जिसकी सारी इंद्रियां ही दुर्बल हैं, उसके विषय में क्या है कहना। शास्त्रों में ऐसा कथन आता है, या ये श्लोक है, सुना भी होगा आप लोगों ने, पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन हता पंचभिरेव पंच यह स प्रमाधी कथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। तो हम तो पांचों इंद्रियां हमारी दुर्बल हैं, हम किसी से भी फंस सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो हमारी हालत का क्या ही कहना। पशुओं से बदतर हालत हमारी होगी या हमारी है ही, अगर हम हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं और इस जगत में संबंधों के माध्यम से, धन के माध्यम से, अपना स्तर बढ़ाने के माध्यम से इन वस्तुओं में अगर हम आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो ये बहुत ही शिक्षाप्रद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, ठीक है, समय मेरे हिसाब से हो गया है जी, तो समय समाप्त हो गया है, हम यहाँ पर विराम देते हैं। श्लोक क्रमांक 16 से फिर आगे पाठ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी तो अगर 13 किस से 13 है क्या? जी प्रभु जी 13 है। जी ओके, प्रभु जी 13 है। 13 हमने 4 ही श्लोक पढ़े, बाप रे, बहुत लंबे तात्पर्य हैं। एनीवेज, सो विल स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कोई सुझाव है, मेरे सुधारने के लिए कुछ है आपके पास, तो मुझे बता सकते हैं। जी दीपिका माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये
10 श्लोक के तात्पर्य में आया प्रभु जी, जीव आत्मा के कर्म शाश्वत होते हैं, तो कर्म अशाश्वत होते हैं ना प्रभु जी, कि शाश्वत होते हैं? जी, एक मिनट में इसको निकाल लेता हूँ, थोड़ा आगे पीछे भी देखना पड़ेगा उसको। 10 श्लोक के सेकंड तात्पर्य में 10वें श्लोक का तात्पर्य, पहला पैराग्राफ, नहीं, सेकंड पैराग्राफ से, सेकंड सेकंड पैराग्राफ, पैराग्राफ। जीवात्मा फोर्थ ना कभी वाली। उत्पन्न होता है ना मरता है, शाश्वत होने से जीवात्मा के कर्म भी शाश्वत हैं। हाँ जी, देखिए, जीवात्मा का अस्तित्व, जीवात्मा के कर्म उसके शाश्वत ही रहते हैं, लेकिन वो अलग अलग शरीरों में उसको संपन्न करता है। हम भगवद गीता में पढ़ते हैं कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इनमें से जो 4 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये शाश्वत हैं। कर्म क्यों शाश्वत नहीं है? कर्म शाश्वत इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस शरीर के अस्तित्व के साथ ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए कर्म को अस्थायी बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जीवात्मा, एक मिनट, या यहाँ पर जीवात्मा के कर्म को बताया गया है जीव संपूर्ण काल को देखते हुए, केवल एक शरीर को नहीं, इसलिए यहाँ पर उसको जो है नित्य बताया गया है ना। ओके जी, अक्रूर प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पुरंजन का मित्र अज्ञात अविज्ञात जो शब्द यूज किया गया है, प्रभु जी अज्ञात जो है वो आत्मा या परमात्मा के लिए यूज किया गया है? जी जी हाँ, काफी अच्छा प्रश्न। जी, आत्मा परमात्मा दोनों के लिए यूज किया गया है, अगर उसको देखा जाए तो, क्योंकि जीवात्मा को दोनों का ही ज्ञान नहीं रहता कि वो आत्मा है और उसके शरीर के भीतर जो है उनके उसके परम मित्र परमात्मा है। इसको दोनों के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि अगर जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान हमको क्यों रहता है वास्तव में, स्वतः ही एक जीवात्मा को पता रहता है कि हाँ, उसका अस्तित्व तो इस जगत में है, लेकिन उसका जो परम मित्र है परमात्मा, वो उसके हृदय के भीतर है, जिसके कार्यकलापों को वो समझ नहीं सकता और जो उसका परम हितैषी है। लेकिन अगर जो आत्मा के विषय में कोई व्यक्ति समझ जाएगा, तो वह परमात्मा को भी अपने आप ही समझता है। तो यहाँ पर दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जी प्रभु। प्रभु जी, दूसरा एक तात्पर्य में आया है कि प्रत्येक योनि में जीव आत्मा को विभिन्न इंद्रियों की तुष्टि के लिए एक शरीर प्राप्त होता है, किंतु वह एक साथ सारी इंद्रियों का भोग नहीं कर सकता। जी और मनुष्य जीवन में जीवात्मा को अपनी समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का अवसर मिलता है। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालना भैया। हाँ जी, यहीं पर जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि हर पशु की या जो अन्य योनियां हैं उसमें उनकी एक इंद्रिय दुर्बल है, या बोल सकते हैं कमजोरी है कि नहीं। जैसे उस श्लोक पर हम चर्चा कर रहे थे, पतंग मातंग कुरंग भृंग। पतंगा जो होता है, मौत जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसकी आंखों की दृष्टि वह उसकी कमजोर है। कमजोर मतलब उसको ऐसा नहीं, उसको दिखता नहीं है, लेकिन चमकदार वस्तु को देखकर वो इतना मोहित हो जाता है, अपना जीवन ही त्याग देता है। अब ऐसे अलग अलग पशु हैं, पतंग, कुरंग, हिरण जो हो गया, हिरण हो गया, मछली हो गई, हाथी हो गया। अब ये जो हैं, इनकी एक इंद्रिय दुर्बल है, उसी के आधार पर ही उसी का सबसे ज्यादा भोग करना चाहते हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो सारी इंद्रियों का भोग कर सकता है, और हमारी सारी इंद्रियां ही दुर्बल हैं। और अगर हम हर इंद्रियों के हिसाब से हर इंद्रियों का जो भोग्य वस्तु है उसके पीछे पड़ेंगे, तो हमारा जीवन और कष्टप्रद हो जाए। ये यहाँ पर इस तात्पर्य में बताया गया। हमारे पास सारी सुविधा है, हमें आंखों से सुंदर वस्तु देखने की जो है लालसा है, कानों से अच्छा सुनने की लालसा है कि नहीं, जिह्वा से अच्छा खाने की लालसा है, भोजन ग्रहण करने की लालसा है, अच्छा कुछ स्पर्श करने की लालसा है। तो ये सब कुछ हमारे पास है, ये सुविधा हमें दी गई है, लेकिन इसका हमें भगवान की भक्ति में सदुपयोग करना। पांचों इंद्रियों से पांचों इंद्रियों को लगातार एकदम भोग नहीं करना, ये यहाँ पे बताएंगे, है ना। ठीक, थैंक यू प्रभु जी। हरे ओके, कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्ण। यस, बसंत प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आज अभी एक चीज समझ में आ रहा था कि जो जैसे श्लोक है, अनुवाद है। तो मेरे पिताजी, मेरे घर में भागवत पहले भी थे, लेकिन प्रभुपाद जी के नहीं थे। तो श्लोक अनुवाद तो सभी जगह दिए हुए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे पुरंजन शब्द का, एक एक शब्द का जो अर्थ बता रहे, तो मैं वही सोच रहा था कि अगर श्रील प्रभुपाद जी इस तरह से व्याख्या नहीं करते तो हम लोगों की क्या स्थिति होती, मतलब और भी ज्यादा बुरा हालत होता। तो थैंक यू श्रील प्रभुपाद, थैंक यू इस्कॉन, थैंक यू टू यू प्रभु जी, कि हमें ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे, और हमें आशीर्वाद दीजिए कि इसको प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में धारण करें। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। यस, सही बात है। श्रील प्रभुपाद की महिमा है कि उन्होंने इतने कष्ट उठा के उन्होंने अपनी नींद और आराम त्याग कर इन पुस्तकों को लिखा है, शास्त्रों को लिखा है। तो हमें हमारा थोड़ा आराम और नींद को त्याग कर इनको पढ़ना भी चाहिए, और हमें हमारी नींद और आराम त्याग कर इनको जगत में वितरित भी करना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से जीवात्मा की जो चेतना है वो उच्च स्तर तक पहुंचेगी। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, हम तो बस केवल तात्पर्य और श्लोक अनुवाद का पाठ करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने सब उसमें पहले से ही लिखा हुआ है। और ये बाहर कोई भी व्यक्ति शास्त्र पढ़कर कुछ भी कर ले, अनुवाद पढ़े, शास्त्र पढ़े, कितना भी शास्त्र पढ़े, वो रहस्य को नहीं समझ सकता, भक्ति पर नहीं पहुंच सकता। मैं तो आपको ये भी उदाहरण दे सकता हूँ कि भागवतम पढ़कर भी, श्रीमद् भागवत पढ़ के भी कोई भक्ति के स्तर पर नहीं आ सकता, वो शुद्ध ग्रंथ होने के बावजूद। भागवत में ही कितनी जगह ऐसी भ्रमित बातें लिखी हैं कि कोई परेशान हो जाएगा। लेकिन इसलिए आचार्यों की यही महिमा है, भक्तों और आचार्यों की यही महिमा है, उन्हीं के संग में हम ये सब चीजें सीख पाते हैं। इसलिए उससे ज्यादा जरूरी हमारे लिए भक्त भागवत, भक्तों का संग। जी विनोद कुमार जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरे प्रभु जी 2 प्रश्न है। नंबर 1, जीवात्मा जब गर्भ में आता है तो प्रभु जी भगवान जीवात्मा के साथ में जब पृथ्वी पे आता है तब आता है या गर्भ में रहता है प्रभु जी? क्योंकि भगवान गीता में ये कहते हैं प्रभु जी, गीता में कि मैं बीज के रूप में हूँ, मैं हृदय में जीव के रहता हूँ, हृदय तो धड़कता है जीव का, और मैं श्वास के रूप में हूँ। तो प्रभु जी जीवात्मा के साथ में भगवान कब जुड़ता है? जी। नंबर 1। दूसरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि हमारे इस्कॉन मंदिर के आचार्य और सन्यासियों के अतिरिक्त हमें अन्य कोई वैष्णव संप्रदाय के भी आचार्य सन्यासी मिलते हैं, तो उनकी वार्ता कथा सुनना चाहिए या नहीं? जी, ओके। सबसे पहले मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। हमारे इस्कॉन में ही इतने भक्त हैं, इतनी किताबें हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि बाहर का सुनने का समय मिलता कहाँ से लोगों, है कि नहीं? इतनी पुस्तकें, इतने प्रवचन, इतनी कथा, इतने भक्तों का संग, हमें बाहर कहाँ समय है किसी भी महाराज जी या किसी भी संस्था का सुनने का? समय ही नहीं है। जब हम शास्त्र अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे पास समय की कमी है, ये जीवन कम है। अगर आप प्रचार करते रहेंगे तो ये जीवन कम पड़ जाएगा। अगर आप प्रभुपाद की पुस्तकों को अध्ययन करेंगे तो ये जीवन कम पड़ जाएगा। तो एक जीवन में तो हम ना ढंग से पढ़ सकते हैं, ना ढंग से प्रचार कर सकते हैं। तो दूसरे आचार्य, दूसरे संप्रदाय का हमें सुनने की क्या ही आवश्यकता है? लेकिन इतना स्मरण रखिए और इतनी श्रद्धा रखिए, हमारे पास सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ आचार है, सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। लेकिन नहीं, इस पर हमें अभिमान होना चाहिए। हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, हम फर्जी हो सकते हैं निस्संदेह, मतलब आप लोग की बात है, मेरी बात कर रहा हूँ। हम घटिया हो सकते हैं, लेकिन जो परंपरा, जो ज्ञान, जो पुस्तकें हमें मिली हैं, जो सब कुछ भक्त संघ जो संस्थान हमें मिला है, सर्वश्रेष्ठ, इससे बेहतर हमें कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन हमें इस पर अभिमान करना है, लेकिन खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना है कि मैं इस्कॉन में हूं इसलिए मैं बहुत ही बड़ी हस्ती हूं, मतलब नहीं। तो इस पर हमें अभिमान करते दूसरों का आदर फिर भी करना है, आदर सबका करना है, लेकिन हमें हमारी जगह छोड़ के कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। ना प्रवचनों के लिए, ना ज्ञान के लिए, ना उदाहरण के लिए, घूमने के लिए भी नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि वृंदावन गए तो अरे प्रेम मंदिर देख के आते हैं। अरे प्रेम मंदिर में प्रेम मिल रहा होता तो सब भक्त बन गए होते।
कहीं भी ऐसे कोई जगह ना स्थान जाने की आवश्यकता है, ना कुछ आवश्यकता नहीं। तो सुन सकते हैं कि नहीं, वो तो बात की बात है। सबसे पहले तो आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। हमारे पास इतने लोग हैं, भक्त हैं सुनाने के लिए, है कि नहीं। और आपके पहले प्रश्न का उत्तर कि जीवात्मा के साथ परमात्मा कब आते हैं। जीवात्मा के साथ परमात्मा हमेशा रहते हैं, है कि नहीं। तो जब जीवात्मा कण के रूप में पुरुष के शरीर से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है, तो वह पुरुष के शरीर से वो जीवात्मा परमात्मा के साथ उन कणों से प्रवेश करता है कि नहीं। तो जो स्त्री के शरीर में जो भाग है वो निर्जीव ही रहता है। पुरुष के शरीर के माध्यम से वो चेतना उसमें आनी प्रारंभ होती है, और उनके मिलन से फिर वापस जो भौतिक जीवात्मा का शरीर है, माता के गर्भ में उसका विकास होता है। तो जीवात्मा तो हमेशा ही जीवात्मा के साथ परमात्मा हमेशा ही रहते हैं, कभी भी, क्योंकि उनके बिना जीवात्मा का अस्तित्व ही संभव नहीं है ना। तो प्रभु जी 9 महीने जो जीव कष्ट भोगता है तो परमात्मा का क्या महसूस करता है उस कष्ट में? नहीं नहीं, परमात्मा महसूस नहीं करते, जीवात्मा भी महसूस नहीं करता, लेकिन हाँ उस कष्ट के माध्यम से उसे स्मरण होता है कि ये बहुत कष्टदायक जगह है, उसे भगवान की भक्ति करनी है, तो उसे महसूस होता है। क्योंकि उस कष्ट से उसे वापस स्मरण आता है अपने पुराने कर्मों का, पुराने जन्मों का। लेकिन जैसे ही वो गर्भ से बाहर निकलता है तो सारे रिश्तेदार उसके लिए इंतजार कर रहे, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, सब भूल जाता है वो, है ना। ठीक, ओके। ओके, हरे कृष्णा। यस आयुष प्रभु, go ahead। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने भी बताया था कि जैसे कि हमें हमारे जो कर्तव्य है उनको भी निभाना है, पर साथ में हमको डिअटैच भी रहना है। मतलब उसको मतलब जो भी रिलेशन, वॉट एवर भी रिलेशन भी है, हमको छोड़ना भी नहीं है, और उसमें मतलब उनसे डिअटैच भी रहना है। तो ये दो चीज मतलब मुझे कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही है कि मतलब क्योंकि साथ रहेंगे तो मतलब अटैचमेंट तो आएगा, पर साथ रहते हुए एक डिअटैचमेंट का मतलब मूड कैसे डेवलप करना है। जी, साथ रहते हुए डिटैचमेंट का मूड कैसे डेवलप कर पाए, ये बहुत ही व्यवहारिक है कि जब साथ में रहेंगे या हम भौतिक जगत में लिप्त रहेंगे तो विरक्ति आना कैसे ही संभव है। जब हम जॉब करेंगे, व्यापार करेंगे, तो निश्चित ही धन के लिए, स्त्री के लिए आकर्षण बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी। तो भगवान इसमें क्या बताते हैं, किस प्रकार से एक व्यक्ति को, एक भक्त को रहना चाहिए भगवत गीता में। लिप्यन्ते न सपापेन पद्म पत्र इवाम्भस। जैसे एक कमल सरोवर में रहता है, कीचड़ में रहता है कि नहीं। वी हैव टू बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हमें इस जगत में रहना है, लेकिन इस जगत का बन के नहीं रहना है, ये हमें समझ में आना चाहिए। आसक्ति और आकर्षण हमारा भगवान से, भक्तों से ही, गुरु से होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद क्या करते थे, या मैंने एक उदाहरण सुना तो मुझे स्मरण नहीं, श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि नहीं, कि हमें भौतिक जगत में रहना चाहिए जैसे कि हम वॉशरूम में, टॉयलेट में जब जाते हैं, कैसे जाते हैं हम, गए, कपड़े उतारे, अपने काम किया, टॉवेल से शरीर पहुंचा, वापस, है कि नहीं। लेकिन आसक्ति मतलब अब हम आसक्त हो जाएं कि वॉश बेसिन का क्या डिजाइन है, मतलब अद्भुत, और क्या कमोड बना है, क्या फ्लश की आवाज आती है, झरझर झरझर झरझर, ओ हो, मजा आ गया। क्या नल है, मतलब क्या टाइल्स लगाई है मैंने। तो भौतिक जगत में हम ऐसे फंस जाते हैं। लेकिन हमको जैसे वॉशरूम जाते हैं ना, वैसे रहना है। जाना है, काम खत्म, तुरंत कंपनी में गए, कंपनी में काम किया, संबंध लोगों से, व्यापार जितना रखा, काम किया, पैसा उठाया, वापस बाहर, है कि नहीं। व्यापार के लिए गए, वो काम किया, बाहर। तो इस प्रकार से हमें रहना है। लिप्यन्ते न सपापे न पद्म पत्र भाम बसा। और ये संभव कैसे हो पाएगा, ये संभव तब हो पाएगा जब हमारी भक्ति की जो अभ्यास है वो बहुत उच्च स्तर का होगा। कि हम कोई भी कर्म प्रारंभ करें, अपना दिन प्रारंभ करें, तो सबसे पहले भागवत का श्रवण करें, जब अच्छे से करें, फिर हमारा दिन प्रारंभ करें। और ये ज्यादा श्रवण करने के माध्यम से, संग के माध्यम से धीरे धीरे ये मानसिकता, ये अभ्यास हमारा हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। राय गौर प्रेमानंदे। हरि